फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अडेला है। अडेला मिरर के सामने बैठकर सज रही थी। तभी उसका पति सोएड रजात वहां आता है। अडेला कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है। सोएड रजात कहता है हाँ सुंदर तो है ही, और फिर अगले ही पल उसका गला काट देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अडेला अभी मरी नहीं है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अजीब जगह पर बंधी पाती है। वहां सोएड रजात भी एक उस्ताद के साथ खड़ा है और साथ में उस्ताद के कुछ लोग भी होते हैं। अडेला कहती है कि डार्लिंग ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी अडेला हूँ। तभी सोएड रजात रिवील करता है कि उसकी पत्नी अडेला पहले ही मर चुकी है और वह अडेला नहीं बल्कि लंपीर डेमन है। इसके बाद वह उसे आग लगा देता है। लंपीर कहता है कि तुम मूर्ख, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं और मेरी सुंदरता अमर है। मैं अपनी सुंदरता से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, इंसानों की सोल को भी। तभी वहाँ खड़े लोग उस्ताद और सोएड रजात के ऊपर ही अटैक कर देते हैं और दोनों को स्टैब करके खत्म कर देते हैं। और लंपीर यह देखकर जोर जोर से हंस रहा था। दरअसल उसने पहले से ही उस्ताद के लोगों को पजेस कर लिया था। अब यह सब कुछ वेंडी नाम की एक लड़की अपने नाइटमेयर में देख रही थी। वह लगभग ही इस सपने को बार बार देखती थी। हम देखते हैं कि वेंडी की बैक पर एक स्क्रैच मार्क भी था। खैर तभी उसका बॉयफ्रेंड आंगा उसे कॉल करता है। वह बाहर कार में उसका वेट कर रहा था। 2 हफ्ते में उनकी शादी थी और आज दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे थे। वेंडी जैसे ही कार में बैठती है तो बालकनी की तरफ उसे एक छाया दिखाई देती है। इस समय आंगा वेंडी के गले पर स्क्रैच देखता है। वह कहता है कि लगता है तुमने फिर से नींद में अपना गला नोच लिया है। वेंडी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे मेकअप से ढांक लूंगी। बाद में हम दोनों को एक स्टूडियो में देखते हैं। स्टूडियो का जो आदमी था वह इन्हीं का दोस्त था जिसका नाम रवि था। शूट के बीच बीच में आंगा कॉल पर ही बिजी दिखाई दे रहा था, जिसके कारण गुस्से में आकर वेंडी उसका फोन छीन लेती है। अब स्टूडियो के बाहर हम इनके और 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम नांडा और एग्नेस है। नांडा बैठकर रील चला रहा था और एग्नेस बार बार खुद को मिरर में देख रही थी। एक तरह से वह अपने लुक को लेकर थोड़ा इनसिक्योर दिखाई दे रही थी। यहाँ मैं बता दूं कि एग्नेस रवि की गर्लफ्रेंड है। इस समय नांडा एक रील देख रहा था जिसमें एक अनसॉल्व्ड केस के बारे में बताया जा रहा था कि 10 साल पहले 6 दोस्तों का ग्रुप रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उनमें राका नाम का लड़का तो एग्नेस के कॉलेज में ही पढ़ता था। नांडा उससे पूछता है कि तुम राका को जानती थी? एग्नेस कहती है नहीं, मेरी उससे खास कोई बात नहीं होती थी। तभी इसके बीच में रवि और बाकी सब शूट खत्म करके बाहर चले आते हैं और फोटो देखना शुरू करते हैं। लेकिन आंगा को इसकी भी फुर्सत नहीं थी। उसका फिर से एक कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। वेंडी यहाँ एक्सप्लेन करती है कि शादी से पहले आंगा अपने सारे काम खत्म कर देना चाहता है ताकि फ्री होकर वह शादी पर फोकस कर सके। तब तक शादी के सारे अरेंजमेंट मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। तभी नांडा राका के केस का जिक्र करता है कि जानते हो वह लोग अभी भी मिसिंग हैं। वेंडी कहती है कि आई होप वे मिल जाए। एग्नेस कहती है यार इस बात को 10 साल हो गए हैं, लॉजिकली वे अभी तक मर चुके होंगे। फिर इस सब के बाद वेंडी शूटिंग की ड्रेस वापस देने जाती है जो उसने अपनी एक फ्रेंड लारास के स्टोर से ही बोरो की थी। जब वेंडी वॉशरूम के लिए जाती है तो अंधेरे में स्टैच्यू के बीच में वह एक लंबे बालों वाली एंटिटी को देखती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। तभी इसके बीच में एक लड़की आकर लाइट ऑन कर देती है और वह एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। इस चीज से वेंडी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वापस आते समय वह लारास को चिंतित देखती है, लेकिन उसके पूछने पर वह उसे कुछ नहीं बताती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वहां काम करने वाली लड़की लारास को बताती है कि वेंडी की ड्रेस साफ करते समय मुझे इसके ऊपर बहुत सफेद बाल मिले हैं। वेंडी तो अभी भी यंग है, फिर भी उसके इतने बाल झड़ रहे हैं और सफेद भी हो रहे हैं। ये बहुत अजीब है। इधर वेंडी आंगा को बताती है कि कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसके लंबे सफेद बाल, लंबे नाखून हैं और वह कोई इंसान नहीं है। लेकिन आंगा उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। वह कहता है कि तुम बस थकी हुई हो, इसलिए तुम्हें इस तरह का भ्रम हो रहा है। देखो मैं समझता हूँ कि शादी का पूरा भार तुम्हारे ऊपर है। कोई बात नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म कर रहा हूँ, फिर दोनों मिलकर इसे शेयर कर लेंगे। जिससे वेंडी थोड़ी कन्विंस्ड हो जाती है। अगले दिन एग्नेस सबको एक ट्रिप पर लेकर जाने के लिए ऑफर करती है। वह कहती है कि उसके एक दोस्त का विला खाली पड़ा है, वह उसे यूज नहीं करता है, वह बाहर ही रहता है और उसकी फोटोज दिखाती है। सबको वह काफी पसंद आता है। आंगा वेंडी को कहता है इस विला में एक और प्री वेडिंग शूट कैसा रहेगा, इस बार फोटोज भी काफी शानदार आएंगी। सब वेंडी को कन्विंस करने लग जाते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। फिर रात में जब वेंडी नहा रही थी तो फिर से वही एंटिटी उसे हॉन्ट करती है, जिसके बाद वेंडी ट्रिप के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन सब ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। एक 5वां शख्स रिस्की भी इन्हें ज्वाइन करता है जिसे एग्नेस लेकर आई थी। रवि उसे देखते ही गुस्सा हो जाता है कि यह साला नशेड़ी जुआरी यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ एग्नेस रवि को संभाल लेती है और कहती है कि अब यह सुधर गया है। रवि कहता है कि यह साला स्कैमर, इसने पहले भी हमें 10 मिलियन का ठगा था। रिस्की सफाई देते हुए कहता है कि मैंने वह जानबूझकर नहीं किया था और मैं पैसे वापस दे दूंगा। आंगा कहता है देखा भाई, वह पैसे वापस दे देगा, चल अब शांत हो जा।
फिर वह वेंडी से पूछता है कि तुमने अचानक अपना फैसला कैसे बदल लिया। वेंडी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठीक थे। शादी की तैयारी के दबाव से ही मुझे स्ट्रेस हो गया है, जिसके कारण मुझे वह सब चीजें दिख रही हैं जो रियल में नहीं है। आंगा कहता है कि देखो, इस ट्रिप के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद सब विला तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच नांडा रिस्की से पूछता है कि तुम इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आए हो? हम तो यहाँ बस 2 दिन के लिए आए हैं। सबके चले जाने के बाद रवि उससे अलग से बात करता है कि सुन रे साले, सबने तुझे शायद एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैंने नहीं किया। अगर तूने यहाँ कोई भी गंदी हरकत की, खासकर एग्नेस के साथ, तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। फिर अंदर एग्नेस सबको विला दिखाती है। बाहर से विला जितना शानदार लग रहा था, अंदर से और भी ज्यादा था। वहाँ ढेरों एंटीक आइटम्स रखे हुए थे। वेंडी कहती है कि ये तो काफी विंटेज लग रहा है, ये कितना पुराना होगा? एग्नेस बताती है कि मेरे दोस्त ने बताया था कि इसे 1900 में उसके पूर्वजों ने बिल्ड करवाया था। इसी बीच शॉकिंगली हम अडेला की पेंटिंग को देखते हैं। नांडा पूछता है कि यह किसकी पेंटिंग है? एग्नेस बताती है कि यह अडेला मेरे फ्रेंड की एंसेस्टर है। कहा जाता है कि अपने टाइम की सबसे खूबसूरत महिला थी। नांडा कहता है कि मानना पड़ेगा, यह वाकई बहुत सुंदर है। फिर जब वेंडी उस पेंटिंग को देखती है तो वह चौंक जाती है कि यह तो वही है जो मुझे सपने में दिखाई देती है, लेकिन वह किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताती है। खैर, दूसरी तरफ रवि फोटोग्राफी कर रहा था, तभी वह खिड़की में अडेला को देखता है, लेकिन कैमरा हटाकर देखते ही वह गायब हो जाती है। फिर अगले दिन आंगा और वेंडी का आउटडोर शूट चलता है। सब बाहर ही होते हैं। इसी बीच एग्नेस एक्सक्यूज लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद रिस्की भी बहाना करके अंदर चला जाता है और यहाँ रिवील होता है कि रवि की कही बात बिल्कुल सही थी। रिस्की एक नंबर का फ्रॉड और चोर टाइप का आदमी था। वह यहाँ चोरी के इरादे से ही आया था। इतना बड़ा बैग वह इस वजह से लाया था। वह जल्दी से सारे एंटीक आइटम्स अपने बैग में भरना शुरू करता है। इस समय वह एक सीक्रेट जगह के बारे में जानता है। वह सोच रहा था कि यहाँ उसे कोई जैकपॉट मिलेगा, लेकिन यहाँ लंपीर उसका वेट कर रहा था, जिसे देखकर वह डर जाता है। तभी अगले पल लंपीर वहां से गायब हो जाता है। सामने वह एक रोल पड़ा हुआ पाता है। पहली नजर में वह इसे खजाने का नक्शा समझ लेता है, लेकिन वह नहीं था। उसमें बहुत अजीब और भयानक ड्राइंग्स बनाए हुए थे और लिखा था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और आखिर में लिखा था कि यहाँ से सिर्फ एक ही बाहर जाएगा, बाकी सबको वह खा जाएगा। तभी अगले पल लंपीर उसे हॉन्ट करता है और वह डरकर वहां से भाग जाता है। इधर बाहर अचानक बारिश होनी शुरू होती है, तो सब पैकअप करके अंदर चले आते हैं। तभी रिस्की घबराकर इनसे टकराता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन किसी को उसकी बात समझ नहीं आती है। रवि कहता है कि साले, तूने माल वाल फूंका है क्या? फिर वह उसका बैग चेक करना शुरू करता है और अगले ही पल उसकी सच्चाई सामने आ जाती है कि यह तो यहाँ हाथ साफ कर रहा था। दूसरी तरफ नांडा बाथरूम जाता है तो वहाँ वह एग्नेस की डेड बॉडी पाता है, जो फांसी पर झूल रही थी। सब यह जानकर शॉक हो जाते हैं। रवि तो पूरी तरह से टूट जाता है। आंगा पुलिस को कॉल करना शुरू करता है, लेकिन अचानक सिग्नल चला जाता है। इसके बीच में रवि रिस्की पर ही चढ़ जाता है कि मैं जानता हूँ यह सब तूने ही किया है। एक बार तूने शराब के नशे में एग्नेस के साथ जोर जबरदस्ती की थी, और आज जब उसने तुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया तो तूने उसे मार डाला। मैं तुझे मार डालूंगा, यह कहकर वह उसे मारना शुरू कर देता है। तभी बीच में आकर आंगा उन्हें समझाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी इस सब का टाइम नहीं है, पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर सब एग्नेस की डेड बॉडी लेकर वहां से जाना शुरू करते हैं। तभी वे सब अजीब चीज नोटिस करते हैं कि विला पहले जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो वैसा लग रहा था जैसे वह 1000 साल से जनशून्य पड़ा हुआ है। सब लोग समझ जाते हैं कि इस विला में कुछ गड़बड़ है और तुरंत वहां से जाना शुरू करते हैं, लेकिन वे वहां से निकल नहीं पाते हैं। बार बार घूमकर उसी विला के सामने आ जाते हैं। सब बहुत चिंतित हो जाते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आंगा फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार रास्ते में लंपीर उन्हें हॉन्ट करता है, जिसके कारण कार जाकर पेड़ से टकराती है और कार खराब हो जाती है। और इस तरह यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, जैसा कि उस रोल में कहा गया था। इधर सब विला के अंदर वापस चले गए थे। रिस्की कहता है कि भले ही मैं चोर नशेड़ी हूँ, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने एग्नेस को नहीं मारा। यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसने यह सब किया है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और सबको वह सीक्रेट जगह दिखाने लेकर जाता है, लेकिन डर के मारे नांडा वहां नहीं जाता है, वह बाहर ही रहता है। यहाँ वह उन्हें वह रोल दिखाते दिखाते कहता है कि देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में इसमें पहले से ही बताया गया है। पहले एग्नेस की मौत और फिर हमारा यहाँ से बाहर न जा पाना। हम यहाँ फंस गए हैं। इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक ही यहाँ से बाहर जा सकेगा और बाकी सबको वह डेमोन खा जाएगा। लेकिन आंगा उस रोल को बकवास कहता है। वह कहता है कि यह बस किसी साइको का गेम है जो चाहता है कि हम सब एक दूसरे को मार डालें। रिस्की कहता है, लेकिन कौन? वह कौन है जिसे हमारे मरने से फायदा होगा? तभी वेंडी रिवील करती है कि उसका नाम लंपीर है। मैं उसे जानती हूँ, वह इंसान के रूप में एक डिमन है। रिस्की पूछता है, तुम यह सब कैसे जानती हो?
वेंडी कहती है क्योंकि मैंने इस जगह को अपने सपने में देखा था और लंपीर को भी, लेकिन आंगा अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। वह कहता है कि लंपीर बस तुम्हारे सपने में है, वह रियल नहीं है, और उस रोल को आग लगा देता है। इधर नांडा अकेला होता है। अचानक वह एग्नेस की आवाज सुनता है। वह उसे अपने पास बुला रही थी। नांडा को यह अजीब लगता है क्योंकि एग्नेस तो मर गई थी। दरअसल वह लंपीर था जो उसके साथ गेम खेल रहा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, लंपीर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी चीख सुनकर सब चिंतित होकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। इस समय वेंडी जब एक रूम का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि लंपीर नांडा की बॉडी को खा रहा था और डिमोनिक वॉइस में उस पर हंस रहा था, यानी रोल की बात सच हो रही थी। वेंडी उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, तभी दरवाजा भी बंद हो जाता है। वेंडी की चीख सुनकर रिस्की उसे देखने आता है और फिर वह दरवाजा खोलता है जहां वह नांडा की डेड बॉडी को देखता है। फिर बाकी सब भी यह देखकर जान जाते हैं कि नांडा को भी किसी ने मार डाला है। तभी नांडा की बॉडी अचानक से जिंदा होकर शून्य में फ्लोट करना शुरू करती है, जिसे दरअसल लंपीर ने पजेस्ट किया था। वह कहती है कि मैं तुम सबको नाखूनों से नोच कर खा जाऊंगी और जोर जोर से हंसना शुरू करती है। फिर अगले पल वह फिर से बेजान होकर नीचे गिर जाती है। अब इससे सब बहुत डर जाते हैं और विला से बाहर जाना शुरू करते हैं, लेकिन वे विला से बाहर जा नहीं पाते हैं। वे यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। वेंडी बस बैठकर रो रही थी कि अब हम नहीं बचेंगे। आंगा उसे हिम्मत देता है कि आज अंधेरा है तो सुबह भी आएगी, देखो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। रिस्की उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसना शुरू करता है और फिर उस पर चिल्लाना शुरू करता है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम समझ नहीं रहे हो कि यह सब रियल है। लंपीर रियल है और वह रोल भी। रवि कहता है कि अगर उस रोल में लिखी बात सही है तो इसका मतलब हमारे बीच में से एक ही यहाँ से बाहर जा सकेगा। आंगा उसका मकसद समझ जाता है और तुरंत गन निकालकर उसे पीछे रहने को कहता है। रवि पीछे तो हट जाता है, लेकिन चुपके से एक पत्थर अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद जब सब सो रहे थे तभी एग्नेस के रूम में लंपीर रिस्की को आवाज देता है और उसे सेड्यूस करके अपने साथ लेकर जाता है और फिर अचानक से उस पर अटैक करके उसे टब में डुबोना शुरू करता है। लेकिन फिर वह उसे बीच में ही छोड़कर चला जाता है क्योंकि वह उसे मार नहीं रहा था बल्कि अपने शिकार के साथ खेल रहा था। रिस्की जब टब से बाहर निकलकर आता है तो वहां वह रवि को पाता है। वह उसके सामने रोने लगता है कि लंपीर मुझे मारना चाहता है, मुझे बचाओ, लेकिन उल्टा रवि उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। आंगा और वेंडी जब वहां आते हैं तो रवि उनसे झूठ बोल देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसे लंपीर ने मारा है। फिर बहाना करके वह आंगा की गन निकाल लेता है और उसे शूट करना शुरू करता है, लेकिन वेंडी आकर उसे पकड़ लेती है तो वह वेंडी को भी मारकर बेहोश कर देता है और अब वह उसे शूट करने जा रहा था। खींचतान में गन से मिसफायर हो जाता है और आखिर में उनसे गन छूटकर नीचे गिर जाती है, जो वेंडी के पास ही गिरती है और इधर दोनों फाइटिंग शुरू कर देते हैं। रवि आंगा पर भारी पड़ता है। फिर एक कपड़े से वह उसका सांस रोकना शुरू करता है। तब तक वेंडी का होश वापस आ गया था और वह रवि पर गन तान कर पकड़ती है, लेकिन वह जानती ही नहीं थी कि गन तो खाली हो गई थी। इसके बीच में आंगा को फाइट बैक का मौका मिल जाता है। वेंडी दौड़कर जैसे तैसे करके एक नाइफ लेकर आंगा को बचाने आती है, लेकिन तब तक रवि आंगा को एक लकड़ी से स्टैब कर चुका था। आंगा रवि को पकड़ लेता है और वेंडी को भागने के लिए कहता है। वेंडी दौड़कर ऊपर की तरफ चली जाती है और एक बेड के नीचे जाकर छिप जाती है। तभी रवि भी वहां चला आता है और उसे ढूंढना शुरू करता है। जल्दी से वह वेंडी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाना शुरू करता है, लेकिन तभी वहां लंपीर चला आता है और उसे हॉन्ट करता है, जिसके कारण डरकर वह वेंडी को छोड़कर वहां से भागना शुरू करता है और तभी आंगा उसे धप्पा कर देता है और उसी पत्थर से उसे पीट पीट कर खत्म कर देता है। इसके बाद वह जाकर वेंडी को संभालता है और उसे हिम्मत देता है कि बेबी डरो मत, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। लेकिन बेबी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसी वजह से वह आंगा को स्टैब कर देती है। वह खंजर आंगा के दिल के आर पार हो गया था, जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। वही बेबी उसकी जान ले लेती है। वेंडी कहती है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं भी मरना नहीं चाहती थी। वेंडी को लग रहा था कि अब वह यहाँ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। उसके हाथ में एक फोटो आती है जो उन 6 मिसिंग लोगों की थी जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। उस पोस्ट में 5 लोगों की फोटोज दिखाई गई थी। छठा पर्सन फोटो में नहीं था और न ही उसका नाम मेंशन किया गया था, और वह छठा पर्सन कोई और नहीं बल्कि एग्नेस ही थी। तभी दूसरी तरफ से एग्नेस जिंदा चलकर वहां आती है और अगले ही पल वह वेंडी पर अटैक कर देती है। वेंडी को जब होश आता है तो वह खुद को बंधी हुई पाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह उसकी दोस्त एग्नेस नहीं बल्कि लंपीर डिमन है। 10 साल पहले एग्नेस और उसके दोस्तों के साथ जो हुआ था वह सब इनके साथ रिपीट हुआ है। वेंडी कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ। इस रिचुअल के लिए तुम्हें 6 लोग चाहिए थे, उसी वजह से तुमने रिस्की को भी हमारे साथ मिलाया था। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? लंपीर कहती है कि तुम जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी बॉडी। दरअसल शुरू से ही लंपीर का टारगेट वेंडी थी, इसलिए ही रवि जब वेंडी को मारने जा रहा था तब लंपीर ने आकर उसे बचा दिया था। अब वेंडी पूछती है कि स्क्रॉल के अनुसार तो एक इंसान बाहर जाने की बात थी। लंपीर कहती है कि यह एक साइकोलॉजिकल गेम था ताकि मेरा काम आसान हो जाए।
और अब लंपीर अपने असली रूप में आती है और घुटनों पर चलते चलते वेंडी के पास आकर उसके प्राइवेट पार्ट से उसके अंदर घुस जाती है, जिससे वेंडी की मौत हो जाती है और लंपीर उसकी जगह ले लेती है। इस तरह लंपीर को फिर से एक जवान और खूबसूरत बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वह वेंडी के रूप में इस विला से निकलने लगती है। स्टार्टिंग में उसने अडेला को मारकर भी उसकी बॉडी ले ली थी। इसके बाद वह एग्नेस के साथ जो 2 लड़कियां थीं, इनमें से एक के अंदर थी और 10 साल पहले इन्हें विला में लाकर अपना शिकार बनाया और एग्नेस की बॉडी ले ली थी। आगे जाकर वेंडी भी इसे दोहराएगी और यह साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, जिसके कारण लंपीर हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहेगी। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है।